क्या? ओहो, यहाँ तो बहुत दूर। अरे अरे ओ सफाई कर्मचारी, न किस खुशी में क्या कर रही हो तू? काम कर रहा हूँ जी। चलो, चौकी में कोई तो काम कर रहा है। हाँ भैयो, बिन पगार के रामू ना क्यों कर रहा तू? यो सब किसने भेजा है तने? किसी ने नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। मुझे काम करने की आदत सी पड़ गई है। दरअसल मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना आया हूँ। क्यों, क्या किया तुम्हारे पड़ोसी ने? पूछिए मत, बचपन से लेके आज तक अपने घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं। अब मैं थक गया हूँ काम करते करते। अरे तो तू काम कर रही क्यों है भाई? डॉक्टर ने कही है। उनकी एक बेटी है उतावली। ओह, कितनी उतावली है मैडम। आप बिना एक नंबर भोली हैं मैडम। मैं तो बस यूं ही बस में ही रही हो तू, वरना बेबस करते देर न लगेगी मन्ने। हाँ तू नेबर बर कर, तू बोल। जी मैडम, तो उनकी जो बेटी है उतावली, उसका उतावलापन देख के बचपन से मुझे उससे प्यार हो गया है। बस मैं इसी उम्मीद में उनके घर का काम कर रहा हूँ कि एक न एक दिन वो मेरी शादी उतावली से कर देंगे। लेकिन ये लोग अजीब तरह के काम करवाते हैं मुझसे। कल पूरी छत धुलवा ली, तो पानी आंगन में आ गया तो पोछा लगवा लिया। रात को भिंडी कटवा ली। अरे 2 दिन पहले तो मूंग की दाल का हलवा बनवा लिया। नहीं, ये सब किया, लेकिन हुआ क्या? उन लोगों ने उतावली की शादी कहीं और तय कर दी मैडम। अरे तो तुम इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि उतावली का भाई मुझसे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमसे और काम करवाते रहता है। तो अब क्यों आए हो एफआईआर लिखवाने? क्योंकि हमें एहसास हो गया कि हम तो उम्मीद पर दुनिया कायम रख रहे हैं, लेकिन उतावली के उतावलेपन की वजह से कहीं वो उम्मीद से हो गई शादी के बाद, तो हम तो उम्मीद में ही ना उम्मीद होकर रह जाएंगे ना। भाई बालको, बुलाओ उस ओवर स्मार्ट काम कराऊ उतावली के भाई ने। जी मैडम। थारे बाप की शादी की डिटेल छपी है न्यूज़पेपर में, है? कोई काम ना करियो तू। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, जाता हूँ जी। 999 1000। चल चल, अब निकल तू यहाँ से, और दोबारा जो है ना छेड़नी होगी तो छोरी ने छेड़ी हो, छोरे ने छेड़ता हुआ पकड़ा गया ना दोबारा, ना तो मैं निकल यहाँ से, निकल। बाय बाय। भाई केयरफुल रहा कर, आजकल जमाना घना खराब हो रहा है, और यो गोपिका मर गया है। मर गया नहीं, आ गया। मम्मी जी, ये रहा उस उतावली का भाई उतावला। एक्सक्यूज मी, उतावला नहीं, भौचक त्रिवेदी नाम है हमारा। भाई यो किस प्रकार का विचित्र नाम हो रहा है ना, भौचक। ये तो डैडी से पूछेगा। भाई डैडी से तो हम पूछ ही लेंगे, फिलहाल तू सामने खड़ा है, थारे से तो पूछताछ कर लें। क्यों ना जलकल विभाग का जूनियर इंजीनियर हो रहा तू, जो उस धीरज से इतना काम करवा रहा है ना, उसका जो है पसीना बिल्कुल ही बहा दिया, तैने निचोड़ दिया उसको। अरे तो क्या बाप दादाओं की शिक्षा को गोड़ दें? हैं, जीरा बटी बना के पानी में खोल दें क्या? जहाँ खड़ा है ना तू, ना वहीं 6 फुट का गड्ढा खोद के जो है ना तन्ने वर्टिकल गाड़ दूंगी मैं। फायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, क्या समझा? नहीं मैडम, क्या है, हम तो काम उससे इसलिए लेते हैं कि डैडी ने कहा है। क्या कहा है तुम्हारे डैडी ने कि उस बेचारे धीरज से काम करवाओ? क्यों भाई? ये तो डैडी से ही पूछिए। तो कल अपने डैडी ने जो है ना साथ लेके आई है तू। गोपी, हाँ जी। निकाल साले को थाने से बाहर। चलो जी। समझता है कुछ भी आपके सामने कुछ भी बोलेगा। डैडी, इन्होंने ही, मैडम ने आपको बुलाया है। मैडम, मैं हूँ ठर्राक त्रिवेदी टोटली। भाई यो किस प्रकार के नाम हो रहे इसकी फैमिली में? न ठर्राक, न भौचक, न उतावली। अरे खटाओ हटाओ, काम पटाओ। यो ही उतावली दिखे मन ने। नहीं मैडम, ये तो उतावली की अम्मा है, महा उतावली। हाँ मैडम, ये महा उतावली है। अरे शादी के बाद एक दिन जब ये उतावली हुई और हमसे कहने लगी, अरे जल्दी करो, कुछ होने वाला है, हमें जल्दी से जच्चा बच्चा अस्पताल ले जाओ,
हम जब वहां ले गए तो पता चला इसे गैस है। और दोबारा जब इससे ज्यादा उतावली हुई और हम जब उसे वहां ले गए तो पता चला इस बार ना गैस है ना बच्चा। और तीसरी बार जब ये बिल्कुल उतावली नहीं हुई और हम जब वापस घर लौटे तो हमने देखा कि आंगन में एक अजीब सा बच्चा खेल रहा है। हमने पूछा भैया ये कौन अपना बच्चा भूल गया है? तो हमने जाकर के करीब से उसकी शक्ल देखी तो हमने कहा अरे इसकी शक्ल तो राम नारायण से मिल रही है, जरूर ये राम नारायण का बच्चा होगा। बाद में हमें बताया गया कि ये हमारा ही बच्चा है और ये सुन करके मैं भावचक्का रह गया, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया भावचक। और इसके बाद हुई हमारी बिटिया उतावली। अरे हटाओ खटाओ काम पटाओ। अरे बस 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 अंकल, आपके ये संपूर्ण पारिवारिक हिस्ट्री जानने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस थैंक यू। डैडी से इज्जत से बात करना, क्योंकि डैडी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सारा मोहल्ला डैडी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि एक बार धोबी की धोबिन के साथ ये फ्रेंडली हो रहे थे, धोबी ने इन्हें पकड़ लिया और अपने गधे पर सारे मोहल्ले में घुमाया बिठा के और इनके चेहरे पे ऐसा काला रंग रंग दिया कि आज तक नहीं छूटा है। सारे धोबियों ने बाइकआउट कर दिया, तब से ये बगैर प्रेस के कपड़े पहनने को मजबूर है ना डैडी? मैं डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ, है ना डैडी? हाँ बेटा भावचक, हर जगह ये बात कह के तुम मेरी कम बेइज्जती नहीं करते हो। अरे चुप, इसने देख, इसने पहचाने तू? हेलो अंकल। अरे हाँ, ये तो अपना धीरज है। हाँ हाँ, वही धीरज जिसे बचपन से लेकर जवानी तक आपने रगड़ रगड़ के काम लिया है, और ये आज आपके खिलाफ यहाँ FIR लिखवाने आया है। क्यों काम लेते हैं आप इसे इतना, क्यों? अरे हमारे बाप दादा कहा करते थे कि बेटा कोई भी परिस्थिति हो हमेशा धीरज से काम लेना, और हम धीरज से काम ले रहे हैं। अब इसका नाम धीरज है, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों भाई, तुम्हारा नाम धीरज है ना? हाँ वो तो है। अरे गुलगुले, अरे इस सिचुएशन पे थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटलेट नाम बदलेट आइडिया आ रहा है। मैडम, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इसका नाम, हम इसका नाम ही बदल देते हैं। हाँ जी मम्मी जी, जब इसका नाम धीरज ही नहीं होगा तो ये लोग धीरज से काम लो कह के धीरज से काम कैसे लेंगे? यो सही है बेटा। सुन, थारा फुल नेम क्या हो रहा? धीरज सबरवाल। बस, तो आज से जो है ना थारा नाम हो रहा सबरवाल। तन्ने मंजूर से? एक मिनट अंकल, सबरवाल ठीक रहेगा? अब सबरवाल में से वाल निकाल दो, सबर ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह रहे तो सबर ठीक रहेगा मैडम। मैडम मुझे आज भी याद है जब उस धोबी ने डैडी के चेहरे पे अपनी जलती हुई बीड़ी बुझाई थी। चुप रहो टोटली। अरे चुप, निकलो यहाँ से, केस डिसमिस, निकलो। थारा तो किसी धोबन से अफेयर कोई ना हो रहा ना? नहीं मैडम, सवाल ही नहीं। ना भाई देख ले, कहीं मुंह पे बीड़ी बुझ गई ना किसी दिन तो मर से मत कहियो। आइए चलिए। हाँ। आ तो रहे टोटली। नहीं, सब मैडम के सामने सब कुछ बोलिए। मैडम कुछ कीजिए मैडम, इन लोगों ने उतावली की सगाई भी कर दी, और हद तो ये है कि सगाई में शरबत भी हमी से बनवाया और बंटवाया भी, और मेहंदी की रस्म भी कर दी, और सारी रात मेहंदी भी हमी से कुटवाई। अरे तो तैने क्यों कूटी मेहंदी? इन लोगों ने कुटवाई मैडम। अरे अंकल, क्या कर रहे हैं आप? ये अब क्यों काम करा रहे हैं आप इससे? अरे तो क्या बाप दादा की शिक्षा गौर दें? अब क्या नाम है तेरा? सबर। हाँ, तो बाप दादा ने सिखाया था कि हमेशा सबर से काम लो, तो हमने ले लिया टोटली। मैडम, हमें आज भी याद है कि डैडी को धोबी ने इनके मुंह में चप्पल घुसेड़ के। चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। अरे ओ घड़ी उतावली, ना घना ड्रामा मचा रखा तुम सबने, ना चुप हो जाओ वरना तुम सबने दुनिया से पटा दूंगी मैं। मम्मी जी, मैं तो कहता हूँ उस जड़ को ही यहाँ बुला लेते हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वेरी गुड गोपी। थैंक यू। भाई ऐसा है, ईब तो उतावली डिसाइड करेगी कि वो किसके लिए उतावली हो रही है? बुला उतावली ने। रुक क्यों गई? आओ और अंदर आओ उतावली, बेझिझक आओ। वाह क्या चाल है। आओ इधर।
मैडम ओहो, तो यो रिसे उतावली। जी मैडम, यही है वो उतावली जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहो, वरना हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगा टोटली। ओ अंकल, डैडी को कुछ मत बोलना। मुझे आज भी याद है मैडम, जब उस धोबी के गधे ने डैडी के कूले तोड़ दिए थे। चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। भाई उतावली, भाई तू मन ने यो क्लियर कर कि इस धीरज ने देख कर तू उतावली होती है कि ना होती? बता दो उतावली, आज तो बोल ही दो। मैं तो धीरज को देखकर भी उतावली होती हूँ और नीरज को देखकर भी उतावली होती हूँ। ए नीरज कौन है? वो हमारा अड़ोसी है और धीरज हमारा पड़ोसी। नीरज वो लड़का है जिससे हमने उतावली की शादी तय की है। बड़ा इज्जतदार लड़का है। मैडम, मुझे आज भी वो दिन याद है जब धोबी ने अपनी झूठी बबल गम डैडी के बालों में चिपका दी थी। चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। भाई अब तो आ गया है कहानी में ट्विस्ट, कंपटीशन बिटवीन धीरज एंड नीरज। तो बुलाओ, उस नीरज ने बुलाओ ना, हम भी तो देखें कि सुरखाब के पर लग रखे उसमें। बुलाओ साले ने। जी मैं हूँ एक कवि, जैसे आसमान में रवि, रात्रि में चंदा, मैं हूँ सीधा बंधा। दिन होता है होली से और रात दीपावली से, और प्रेम करता हूँ उतावली से। वाह 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 वाह। हाथ में गजरा बांध ले, मुंह में पान ठूस ले, तू टोपी पहन ले, सारंगी ले ले हाथ में, इसके पैर में घुंघरू बांध ले तू। देख भाई कभी नीरज, भाई वो जो छोरी हो रही है ना उतावली, भाई इससे तो यो धीरज भी प्रेम करे, तो उसका क्या? जी मुझे भी है उतावली से प्यार, और उसी के घर वालों ने मुझे किया है स्वीकार। यार धीरज में ऐसी क्या बुराई है जो आप लोगों ने इस कवि को पसंद किया है? बुराई धीरज में नहीं, उसके कैरेक्टर में है। और एक बार कैरेक्टर बिगड़ जाए तो मैडम, मुझे आज भी याद है कि डैडी उस धोबन के बाथरूम में। चुप रहो टोटली। मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भरी बरसात में एक लड़की के ऊपर लिपट के चिपट के फिसल के गिर रहा था। ये बहुत ही गिरा हुआ और फिसला हुआ लड़का है, और मैं एक बाप हूं, मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर सकता हूं? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी उतावली का ब्याह करूंगा तो सिर्फ नीरज से टोटली। मैडम, अगर ये सच कह रहे हैं तो एक ऐसे चरित्रहीन इंसान के साथ एक ऐसी हरी भरी लड़की की शादी, मेरा मतलब है एक ऐसी अच्छी लड़की के साथ नहीं होने दे सकते मैडम। पाप होगा ये, पाप पाप। हाँ जी जी मम्मी जी, चलो भाई अपने अपने घर जाओ भी, चलो चलो घर चलो टोटली। चलो बहना, मेरी बहना। मैडम, हमें आपसे कुछ कहना है। तो यो बात है। जी मैडम, बिजली की कड़क थी, सुनसान सड़क थी, लड़की भी थी और हम फिसले भी थे, लेकिन ये सब उस नीरज की चाल थी मैडम। उसने जानबूझकर केला खाकर उसका छिलका हमारे सामने फेंका। इधर हम छिलके पर फिसले, उधर बालकनी से उतावली के पिताजी ने हमें उस लड़की पे फिसलते हुए देख लिया। वरना बताइए मैडम, भरी बरसात में भला कोई केला खाता है? भाई गुलगुले, तू भरी बरसात में केला खावे? छी मैडम, मैं तो पकोड़े खाता हूँ। और गोपी तू? नानजी जी, मैं तो पीता हूँ। सही है बेटा। तो ईब जो है ना, भरी बरसात भी हो रही है, आज रात हम देख लेंगे कि भाई कौन केला खाता है और कौन फिसलता है। बुलाओ साले नीरज ने। एक चंद्रमुखी चौटाला। मेघ तरस तरस बरस बरस बरसे, बुलावे पे आ गए हैं हम घर से। कोई है यहाँ जो हमारी पुकार को सुने, खड़े हैं द्वार पे हम कब से।
आई एम सॉरी। आई एम नॉट। अगर आप बुरा ना माने, जब तक ये तूफान थम नहीं जाता, मैं आपकी बाहों को अपना घर समझ लूं। हाँ हाँ, ये प्यासा सावन, ये बाहों के झूले, आजा मेरी बाहों में सब कुछ भूले। हाय रब्बा, आप तो काफी रोमांटिक लगते हैं। आपने अभी हमें जाना कहाँ है? मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। लेकिन आप शक्ल से लगते नहीं। इस चोले और झोले पे मत जाइए। जब जब ये बरसात होती है तो मेरे अंदर का रोमांटिक कवि जाग उठता है। इट कम्स आउट लिटरली। लीव इट। आओ मेरी बाहों में आओ, समा जाओ। हाँ। बबलू भाई, आप सब हर्राक त्रिवेदी, ना इस तिरिया चरित्र वाले प्राणी से तू अपनी छोरी की शादी करा रहा था। अरे धीरज ने कोई ना, बल्कि इस नीरज ने धीरज खोया है। और एक सत्य बात मैं तन्ने और बता दूं ना, उस दिन जब यो फिसल के छोरी पे गिरा था ना, तो इसने केले का छिलका फेंका था ताकि यो फिसल जाए और फंस जाए। रंगीला। नहीं अंकल, डैडी को कुछ मत बोलना। मैडम, मुझे आज भी याद है तब उस धोबी ने डैडी को धो के पीटा। चुप रहो टोटली। मैडम, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। आज आपकी वजह से हमारी बेटी उतावली की जिंदगी बच गई, वरना इसका उतावलापन तो हमें ले डूबता। आज आपकी वजह से हमें एहसास हो गया कि धीरज जैसा हीरा हमारे पास था और हम नीरज जैसे पत्थर से अपनी बेटी की शादी करने जा रहे थे और धीरज से काम ले रहे थे। अरे खटाओ हटाओ और काम पटाओ और जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ। शादी, कांग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू। क्यों भी उतावली? क्यों भी उतावली? अब किसके लिए उतावली हो? अपने धीरज के लिए। ओहो भाई धीरज, आर यू हैप्पी नाउ? मैडम, क्या कहूँ, आप महान हैं, वाकई में बहुत महान हैं। मैडम, मुझे आज भी याद है तब डैडी की नाक में उस धोबी ने साबुन घुसेड़ के। चुप रहो टोटली। अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है और नहीं धीरज से काम लेने की जरूरत है। अब जब भी काम लेना हो तो जीजा जी से लो। हैं? जीजा जी, काम पे चलो। चल हट। भाई ठुमकापुर से जो है ना झुमके मंगाए हैं, कैसी लग रही हूँ मैं? आपका ये झुमका, ये झुमका, ये झुमका, ये झुमका, आगे भी तो बोल। ये झुमके, अरे ये झुमके कैसे? हे, मक्खन सिंह, माफ कीजिएगा भाई, सॉरी, आपको लगा तो नहीं कहीं? गलती हमसे हो गई। आप आइए प्लीज। सॉरी। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम है मदन गोपाल लिहाजदारी में। हमारा घर फातिमा हॉस्पिटल के पास ही है। फतीमा अस्पताल ना तो क्या करूं, ना अस्पताल ने दूर कर दूं कि तेने। तो मैडम हम ये कह रहे थे कि हम बहुत लिहाज वाले लोग हैं। इतने लिहाज वाले कि हमारे पिताजी फौज में थे, तो उनकी सेना ने दुश्मनों की सेना के 100 सैनिक मार दिए। तो अब दुश्मन आपस में बात करने लगे कि इन्होंने हमारे 100 सैनिक मार दिए, कम से कम हम इनका एक सैनिक तो मारते। तो हमारे पिताजी इतने लिहाज वाले थे कि उनके खेमे में चले गए और उनकी ही गन लेकर के अपने आप को गोली मार ली लिहाज में।
अरे ओ लिहाजू ना यो राम कहानी सुनाने आया तू। अरे अपनी कहानी सुना नहीं तो निकल यहाँ से। जी मैडम, तो बात यह है कि हम काफी महीनों से गौर कर रहे हैं कि जब भी हम अपनी बीवी कटीली मतलब सिर्फ नाम कटीली है या सचमुच में? सॉरी, मतलब आगे बोलो यार। जी, तो जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वहां पहले से एक आदमी मौजूद होता है। ओहो, तो तुम अपनी बीवी को कोई ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हो जहां एकदम सन्नाटा हो, जहां एक भी आदमी ना हो। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कमरा एक और लोग अनेक हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो बता दो, क्योंकि ऐसी कोपची वाले कुछ जगह है हमको। मैडम तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश ना कर ना 32 दांत निकाल के ना यहाँ डोंट सो पीस लगा दूंगी मैं। नहीं, मैडम को और मत सताओ। अरे असली बात तो बताओ। जी मैडम, तो हम ये कह रहे थे कि जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वो आदमी हमारी बीवी को हाथ दिखाता है। क्यों भाई, तुम्हारी बीबी एस्ट्रोलॉजर है? बुलाओ जरा, मैं भी अपना हाथ दिखा लूं। मैं दिखा लूं अपना हाथ? दिखाऊं मैं? सॉरी मम्मी जी। तू बोल। जी नहीं मैडम, वो हाथ दिखाता है मतलब इस तरह हाय ऐसे करके हाथ दिखाता है। अब हम ठहरे लिहाज वाले मैडम, तो कई बार तो हम ही अपनी बीवी से कहते कि भाई इतनी देर से वो हाथ दिखा रहा है, तुम भी अपना हाथ दिखा दो। लेकिन अब बात यह है मैडम कि अभी ये काफ़ी महीनों से चल रहा है हाथ दिखाना, तो हम ठहरे लिहाज वाले हम उनको कह नहीं पा रहे हैं कि अब बंद करो, बहुत हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें यहाँ बुला करके जरा समझा दीजिए कि अब ये हाथ दिखाना जरा अब बंद करें। ना उसे डिस्टर्ब करे वो तेने है, इतनी बात हो रही। जी अरे तो बाटा दियो ऑल वेटिंग फॉर क्रिसमस। अरे धर के लाओ उस हाथ हिलाओ उन्हें। जी मैं हूँ ललित कोठारी इत्तेफाक से। हाँ भाई इत्तेफाक से। इब जरा तपाक से यो भी बता दे कि तू घना सर्वव्यापी कैसे हो रहा न, के मामला मचा रखा तेने। अब मैडम क्या है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां ये अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं इत्तेफाक से, और हम दोनों की नजरें चार हो जाती हैं इत्तेफाक से। किसकी, तुम्हारी और कटीली की? ओह वेल, हमारी और इनकी। अब क्या है कि हम इतनी बार एक दूसरे से मिल चुके हैं कि एक संबंध सा बन गया है इत्तेफाक से। कैसा संबंध? सॉरी। तू ना थारा हाथ 100 पीस हो रहा जो तू इसकी बीबी ने दिखाता फिरे। अब क्या है कि इतनी बार किसी शख्स से आप मिल चुके हो और सडन वो आपको मिल जाए तो उसकी तरफ हाथ तो उठ ही जाता है ना इत्तेफाक से। अरे क्या इत्तेफाक से मैडम, अब परसों की बात है, हम अपनी बीवी के साथ आ रहे थे। कौन, कटीली? हमारी एक ही बीवी है भाई साहब। तो मैडम हम अपनी बीवी के साथ प्रकाश कुल्फी वाले के यहाँ से कुल्फी लेकर बाहर आ रहे थे, तो बाहर आते ही सामने भाई साहब दिख गए। वो हमारे सामने यूं देख रहे थे ऐसे। अभी हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने अपनी बीवी से कहा कि भाई जब तक हम इनके लिए कुल्फी लेकर आते हैं आप इनसे बातचीत कीजिए ताकि इनको अकेलापन महसूस ना हो। अब मैडम जब तक मैं इनके लिए कुल्फी लेकर बाहर आया, न जाने इन्होंने हमारी बीवी से क्या बातें की, हमारी कुल्फी जो इनके हाथ में थी वो पिघल चुकी थी। इनसे कहिए ऐसा ना करें मैडम। अरे यार बस इतनी सी बात। अरे यार, जो तुम अपनी कुल्फी हमारे हाथ में पकड़ा के गए थे और हमारी कुल्फी लेने के लिए गए थे, वही बाजू में तंदूर चल रहा था, उसकी गर्मी की वजह से वो कुल्फी पिघली थी। हमने थोड़ा ही पिघलाई थी वो कुल्फी इत्तेफाक से। अच्छा ऐसा था। अरे माफ कीजिए, हम तो कुछ गलत ही समझ बैठे। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो दरअसल तंदूर की वजह से कुल्फी पिघल गई थी। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी। आइए भाई साहब, चले चले। अरे शटर उठाते ही इसने बंद कर दी अपनी कंप्लेंट की दुकान। मैडम मुझे तो लगता है ये बड़ा विचित्र इंसान। बेटा कोकी, इस वर्ल्ड में जो है ना कई प्रकार के विचित्र इंसान से। भाई दो तो योग है और एक है हमारा मक्खन सिंह। एक चंद्रमुखी। जो घायलपुर से जो है ना पायल खरीद के लाई मैं, कैसी लग रही हूँ? आपकी ये पायल, ये पायल, ये पायल, आगे तो बोल। ये पायल,
आप इतना गुस्से में क्यों दिख रही हैं? What happened? मैडम, सर ने फिर से एक बार आपके साथ कोई वाहियात हरकत तो मतलब सर ने आपको परेशान तो नहीं किया ना मैडम? अरे परेशान तो जो है ना मैं खुद ही से हो रही हूँ भाई। मैं जो है ना मैं पायल पहन के गई ना, फिर जो है मैं झुमका पहन के गई। अरे उसके कान पे जूं कतई कोई ना रहेंगी ना। मैं क्यों कैसा आदमी है ये मैडम, कैसा आदमी है मैडम। आप अगर चौराहे पे भी खड़ी हो जाए ना तो हर इंसान कम से कम 4 सीटी बजाकर मैडम आप बहुत अच्छी हैं मैडम, अच्छी। मैडम 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 लगता है वो ललित इसको फिर सता गया। मैडम ये तो फिर से आ गया। बात दरअसल ये है मैडम कि हम अपनी बीवी के साथ संगीता सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे थे। अब टिकट विंडो पे टिकट खरीदने खड़े ही थे कि वहां पे ये भाई साहब खड़े हुए दिखे और हम दोनों की तरफ इस तरह देख रहे थे मानो बरसों से मैंने पिक्चर नहीं देखा, मुझे भी ले चलो साथ में। अब हमने लिहाज में इनका भी टिकट कटवा दिया। अब सीट नंबर आया 17, 18, 19। तो 17 पे हमने अपनी बीवी को बिठाया, 18 पे हम बैठ गए और 19 पे इनको बिठा दिया। अब बैठ तो गए मैडम, लेकिन बैठने के बाद हमको लगा कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, मतलब कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हम इन पे शक कर रहे। तो हम उठ के 17 पे बैठ गए, हमारी बीवी को 18 पे बिठा दिया और ये तो 19 पे बैठे ही थे। मतलब हम दोनों के बीच में हमारी बीवी बैठी। अब मैडम अंधेरा हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इनका हाथ हमारी बीवी के कंधे पे था। अरे क्यों बावड़ी पूछ ना, अंधेरा होते ही तेने इसकी बीबी पे हाथ डाल लिया। कटीली जी आप बताइए, इसने आपके कंधे पे हाथ रखा था? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो सिर्फ हाथ से मतलब था। और मैं ये थोड़ी देख रही थी कि हाथ किसका है, मैं तो फिल्म देख रही थी। मतलब हाथ था, देखा मैडम, देखा। अरे यार सारी बात हम क्लियर कर देते हैं। मैडम हुआ ये कि ये बैठे थे 17 नंबर पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम आप ही यार, हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे थोड़ा हाथ रख रहे थे, हम तो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहे थे। मैडम अब आप ये बताइए कि 19 नंबर वाला आदमी अगर 17 नंबर की सीट पर बैठे वाले आदमी तक हाथ लेके जाएगा तो 18 तो बीच में आएगा ही ना। मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। मैडम देखिए ऐसे। अब मैडम क्या था कि ये बैठे थे 17 पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम हुआ ये कि जैसे ही हम अपना हाथ इनके कंधे तक लेके जा रहे थे कि इत्तेफाक से हमारा हाथ इनकी बीवी के कंधे तक आते आते खत्म हो गया। अब मैडम यार अगर हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे हाथ रख रहे होते तो ऐसे थोड़ा ही रखते, फिर तो हम ऐसे रखते। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दरअसल ये मामला था। हाँ। ओह सॉरी सॉरी, फिर तो गलती मेरी है मैडम, मैं मतलब इनको गलत समझ रहा था। सॉरी भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे ठीक है यार, सॉरी, नहीं मतलब मुझसे गलती हो गई है, आप चलें? इट्स ओके। हाँ चलते हैं। हाँ। अरे यार अगर हम तीनों लोग एक ही ऑटो में चले तो? हाँ बेस्ट, बेहतर आइडिया है, चले चलिए। ओके मैडम चलते हैं। और सुनो, हाँ? ऑटो में तुम बीच में बैठना, ठीक है? बहुत सही। ओके। अच्छा भाई साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे कंधे पे हाथ क्यों रखना चाहते थे? ये बात तो मैं तुम्हें ऑटो में बताऊंगा। चले चलिए आइए। हाँ आइए चलिए। ऑटो। अरे सुनो भाई साहब, साथ में चलने का अरे कैसे लोग हैं मैडम? भाई घोर कलयुग आ गया है बस। अरे तू चौकी से बाहर कतई ना निकला कर, समझी? पूड़ीगंज से जो है ना चूड़ियां मंगाई है मैंने, कैसी लग रही? आपकी ये चूड़ियां, ये चूड़ियां, ये चूड़ियां। तेने के मन ने जो है टेम्पो बारी समझ रखा ना, जो हर बार तो चूड़ियां ना झुमके ना पायल बोल के मैंने टरका जाएगा। आज तो तेने बताना पड़ेगा मैं चूड़ी पहन के कैसी दिख रही हूँ। जी नहीं। क्यों ना, तेने हमारा कोई लिहाज कोई ना है? अरे लिहाज तो क्या, जहाज भी नहीं है। अरे एक वो है ना जिसे लिहाज में ही जो मरा जा रहा, और एक योस है ना मैनरलेस लिहाजलेस
यू ब्लडी फूल। मैडम 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 कहाँ मैडम 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 हम बर्बाद हो गए मैडम। क्यों भाई, इस बार तेरी बीवी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया क्या? सॉरी मम्मी जी। नहीं नहीं मैडम, बात वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि हमने हमारी बीवी को 2 लाख रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए, और हम उसे अपनी स्कूटर पे बिठा करके, मतलब हमारे पास कार्स बहुत है लेकिन हमारी बीवी को पसंद है स्कूटर पे जाना, तो उसे स्कूटर पे बिठा करके हम ले जा रहे थे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करवाने। तब रास्ते में हमने देखा कि ललित खड़ा है। अब हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने सोचा कि इतनी धूप में ये खड़ा है, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्कूटर में तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो फिर हमने इनसे कहा कि भैया एक काम करो, आप हमारी स्कूटर लेकर जाओ और हमारी बीवी को शॉपिंग मॉल छोड़ के आओ, तब तक हम है कि धूप में वेट करते हैं, वापस आओ फिर हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग मॉल। मैडम हम शाम तक इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। फिर हम खुद शॉपिंग मॉल गए तो वो लोग वहां भी नहीं थे। कुछ कीजिए मैडम, कुछ कीजिए। न मैं के करूं ईब, न सारे कांड तो थारी बीबी कर रही से। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, हमारी बीवी सती सावित्री है। सती सावित्री हो रही वो हैं, और तू हो रहा सता सावित्रा। भाई ऐसा है ना ईब, जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए प्लीज हैव ए हैवी हार्ट। भाई हमारे बालकों ने पता लगवाया है कि उस ललित का और थारी बीबी के बीच में जो है ना लप्पा झप्पा चल रहा है। नहीं नहीं मैडम नहीं, ये हम नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। अच्छा, ना उस ललित ने डिरी माबे, ना कि मियाँ बीवी दोनों कहाँ जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में पहुंच जावे, कभी थिएटर पहुंच जावे, ना उसने ड्री मारा है, ना या तू बताता है उसने। अरे नहीं मैडम, हमें तो खुद पता नहीं होता कहाँ कब कैसे जाना है, वो तो हमारी बीवी तय करती है। करेक्ट है भाई, हैं? तो ये वैसा है जो तेने लग रहा कि हम रॉन्ग हो रहे, थारी बीबी राइट। तो ये वह काम कर, तू ये वही कर जो हम कह रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे घर का मामला नहीं, राइट? द पुलिस केस, गॉड डैम इट। भाई अब तो FIR लिखी जा चुकी है, अब तो फैसला होके रहेगा। भाई फैसला होगा और होगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये थोड़ी ना कोई बात होती है, मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी के भी साथ जाऊं, और मैं इनके साथ थोड़ा ना गई थी। अरे वो तो हम रास्ते में मिल गए थे इत्तेफाक से, फिर हम दोनों मॉल चले गए। फिर तुम उस मदन गोपाल को लेने लौटे क्यों नहीं? अरे कैसे लौटते, स्कूटर जो खराब हो गया था इत्तेफाक से। और अब तो तुम दोनों की जो है ना किस्मत हो गई है, जो हमारे हत्थे चढ़ गए हो दोनों। और ना के लग रहा हम अंधे हो रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं ऐसे हैं ना, जो हमें दिखाई कोई ना देगा। तुम दोनों के बीच के लारा लप्पा चल रहा। और तू कटीली नहीं, तू सत्य बोलेगी कि कटीली से बिलंट बना दूं मैं तने, हैं? और तू कतई दरमान की तरह खड़ा दिखे। जी मम्मी जी, ये रहे इन दोनों के एक साथ घूमते फिरते फोटोग्राफ्स जो हमने खींचे हैं। तो अब ये फोटोग्राफ अगर तुम्हारे पति के हाथ में पहुंच गए तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं इत्तेफाक से। वैसे हम दोनों के बीच और कुछ है नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज उन्हें मत बताइएगा। अब बताने को बचा ही क्या है कटीली। हाँ, हम तुम्हारे पति, जिसके विश्वास को तुम चाय की पत्ती समझकर घोल कर पी चुकी हो। और डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आज हम खुशी खुशी तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रहे हैं, ले लो भाई। ठीक है, अगर तुमने परमिशन दे दी तो इट्स ओके। चलो ललित, हम चलते हैं। एक मिनट बात समझने की कोशिश करो। देखिए मैडम, क्या मैं इस तरीके का आदमी हूं नहीं। न मरने सब बेरा कि तू किस टाइप का आदमी हो रहा। और तू न कतई भोली, न प्रेम की भूखी, न तू तो मरी जा रही है। तन्ने तो यो लग रहा कि यो थारे से प्रेम करे, ना घर बसाएगा थारे संग। अरे यो तो तब तक थारे संग है जब तक तू अपने पति के संग है, और थारे पास अपने पति की जायदाद और पैसा है। अरे ये तू खुद अपने मुंह से कुछ बोलेगा? हाँ हाँ ललित, बता दो, ये सब झूठ है। बोलो ना। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार
नहीं। मैडम, मैडम, मैं इस तरीके की रईस और शादीशुदा औरतों को उनके पैसे की खातिर अपने जाल में फंसाता हूं। नहीं, रो मत कटीली, रो मत। कोई तुम्हारा साथ दे न दे, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि हम तो लिहाज वाले हैं। ओहो, न देख लिया चमको रानी भाई, पति पति हो गए और आशिक। पति वो जो दुख सुख में काम आए, और आशिक न तभी तक काम आता है जब तक आपके पास पैसा है और आप सुखी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जो मैं इस गलत रास्ते पे चली हूँ उसकी जिम्मेदार ये है, ये इनके लिहाज की वजह से इन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे खरोच ना आ जाए। इनके लिए मैंने पायल, झुमके, बिंदिया सब लगाई, पर इनके लिहाज की वजह से इन्होंने आज तक मेरी एक बार तारीफ तक नहीं करी। सारी दुनिया का लिहाज किया, लेकिन अपनी बीवी का लिहाज नहीं किया कि उसके भी कोई अरमान है, उसके भी कुछ खुशियां हैं। बस करो कटीली, बस करो, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। ना हो तो गई स्टॉप, और क्या फुल स्टॉप बन जाएगी। सॉरी, थैंक यू कटीली। आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। थैंक यू मैडम, आज आपकी वजह से हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों कितने गलत थे। अब हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। ओहो, पक्का, गारंटी। तो पप्पी ले इसकी। लेकिन मैडम, नो इफ नो बट, सिर्फ फटाफट। आराम से भाई, आराम, रिलैक्स, कंट्रोल। देखिए मैडम, पप्पी लेने को तो हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने मैडम, ये तो लिहाज में मारे जाएंगे। आप कहें तो मैं ले लूं। ज्यादा जाना दीदे फाड़ के कोई ना देख, वरना आंखें निकाल के रसगुल्ले चिपका दूंगी मैं। काके फटाफट बोलो, बात क्या है? अभी मम्मी जी का कसरत करने का टाइम है। ओके मैडम, हमारा नाम है सीधे प्रसाद सक्सेना। हमारा हाल बड़ा बुरा है, हमारी शादी हो चुकी है और हमारी एक बीवी है। दरअसल हम अपने ससुर के यहाँ काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के साथ हमारी शादी करवा दी। उसका नाम है सिंपल। हमने सोचा हम सीधे वो सिंपल जोड़ी खूब जमेगी, लेकिन सब उल्टा हो गया मैडम। वो ना हमारी बात सुनती है, ना हमारी इज्जत करती है, सारा दिन किटी पार्टी में जाती रहती है और जुआ खेलती है मैडम। जुए का अड्डा चलाती है? अड्डा नहीं, चड्डा। सिंपल की एक फ्रेंड है डिम्पल चड्डा, उसी ने बिगाड़ा है। उसी के कहने पर वो चलती है और घर का सारा पैसा उड़ाती है मैडम। पूरा बिगाड़ कर रखा है मेरी बीवी को उस डिम्पल ने। इसलिए मैं उस डिम्पल चड्डा के खिलाफ एफआईआर लिखवाना आया हूँ मैडम। भाई जब ऐसे दोस्त हो रहे हो तो दुश्मन की तो कोई जरूरत ही ना है। बोला उस डिम्पल सिंपल दोनों ने। मैडम आप ये कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं मैडम। इस तरह दो लड़कियों को घूरना आपको। हाँ तो भाई चंपा चमेली गेंदा गुलाब रख के मचा रखी तेने। अरे भगवान का शुक्र मना, इतना शरीफ आदमी मिला है तन्ने पति, और तू इसकी बात कोई ना मान रही, ना काबू में ना आ रही। और तू कतई बेस्ट फ्रेंड पार्टनर हो रही तू इसकी, ना इसे जुआ ना किट्टी पार्टी में ले जाके इनकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा रही। एक्सक्यूज मी, आप डिम्पल से कुछ मत कहिए। और वैसे भी मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, है ना मेरी प्यारी डिम्पू?
हाँ मेरी न्यारी सिंपू। मैडम सारे फसाद की जड़ यही है, यही मेरी सिंपू को मेरे खिलाफ भड़काती भी है। तुम चुप रहो, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। मेरे पापा ने इस पर तरस खा के मेरी शादी इससे कराई, और ये है कौन? 2 कौड़ी के ब्लडी नौकर। और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने बाप के पैसों से कर रही हूँ, तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं। कुछ काम के नहीं हो तुम। सिंपू जस्ट रिलैक्स। एक्चुअली ये लोग हमारी तरह हाई सोसाइटी के हैं नहीं कि हमारी तरह महंगे महंगे शौक पाल सके। हाय क्यों मेरी न्यारी सिंपू? हाँ मेरी प्यारी डिम्पू। मैडम इनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों आपको चैलेंज कर रही हैं? हाँ जी मम्मी जी, आपको जवाब देना ही होगा। ओहो, तो कतई जुआरन हो रही दोनों। तो ऐसा है भाई, एक हाथ जो है ना भाई हमारे संग भी खेल लो, फिर देख लेंगे कौन सा कुनी मामा का पोता हो रहा है? ठीक है, हमें आपका चैलेंज मंजूर है। क्यों मेरी न्यारी सिंपू? हाँ मेरी प्यारी डिम्पू। तो ठीक है, आज हो जाए रात को मुकाबला। मैडम आपने ये क्या किया? इतना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और आप तो सारे पैसे भी हार गए, अब क्या होगा? एक बाजी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मम्मी जी, हमारे पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। डैडी जी भी स्पेशल ड्यूटी पे गए हुए हैं, क्या करेंगे? दांव पे लगेगा गुलगुले। मैडम क्या कह रही हैं आप? मैडम मैं कैसे? गुलगुले इब टाइम आ गया है कि तू हमारे रैप्टो का कर चुका है भाई। सिंपल भाई, हमारी तरफ से यो गुलगुले दांव पे लगेगा, और जो कतई में इस बाजी में हार गई ना तो यो जिंदगी भर हमारा गुलाम बन के रहेगा। बोल तने मंजूर से? सिंपू मान जा, देख कैसा खाता पीता मोटा नौकर मिल जाएगा तुझे, खूब सेवा करेगा तेरी। लगा ले एक दाव, कम ऑन। ठीक है, इसके बदले मैं सारे पैसे लगा ना। पैसे कतई ना भाई, हमने इंसान लगाया है तो आपकी तरफ से भी इंसान ही लगेगा, मैन टू मैन, वरना हार मान लो। एक्सक्यूज मी, सिंपल आज तक कभी नहीं हारी है ना मेरी प्यारी डिम्पू? हाँ सिंपू, और तू आज भी नहीं हारेगी। एक काम कर, तू अपने इस पति को दाव पर लगा ले। क्या तुम मुझे दांव पर लगाओगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। चुप रहो तुम। वैसे भी आज तक तुम मेरे किसी काम नहीं आए, कम से कम आज तो आ जाओ। इट्स फाइन, मैं अपने पति को दाव पे लगाती हूँ। लेकिन शट अप और बाहर जाके खड़े रहो।
मैडम नहीं मैडम, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मैडम, मुझे यहाँ रहना है मैडम, मुझे इस चौकी में रहना है मैडम। तीन इक्के। ये बाप का यो पति, यो हमारा गुलाम। क्लियर? रिलैक्स सिंपू, वैसे भी ये कौन सा तेरे काम का था, है ना मेरी न्यारी सिंपू? हाँ हाँ मेरी प्यारी डिम्पू, चलो यहाँ से। बेल डन मम्मी जी, बेल डन। रे बैठ। क्या होगी ना, इतना दुखी क्यों दिखे तू? तो और क्या करूं मैडम, मेरी बीवी ने मुझे दांव पे लगा दिया और मैं एक जीता जागता आदमी सामान की तरह बाजार में बिक गया। अरे घोर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही ना हो रही। अरे यो तो थारी बीबी को सही रास्ते पे लाने के लिए जो है ना हमारी ट्रिक से ट्रिक। और तू ओ भाई, थारे मल्टीपर्पज दिमाग में हमारा कोई मल्टी कलर आइडिया ना आ रहा आज? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टनू टिंचू हैप्पी पिंचू आइडिया आ रहा है। तो थारे गाल पिंच करूंगी ना, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा दीवार के पीछे तो आइए। मैं आता हूँ मैडम, मैं आता हूँ। तू हमारी सुहाग रात में जो है नहीं मैडम, वहाँ पर सर ही बेहतर। स्टूल पे बैठ के हमारी सुहाग रात में तू रोमांटिक सीडी चेंज करेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। भाई तू थारा कोई बालक सा है? एक बेटा है, फर्स्ट में पढ़ता है परमानंद स्कूल में। लेकिन क्यों? ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बेटा जरा स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन तो लगा। भाई जानी हो तुम्हारे हाथ देखे ना, बिल्कुल लेडीज फिंगर भिंडी हो रहा है, दम लगा के कर। तुम यहाँ बैठकर पैर दबाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? टिंकू के स्कूल। टिंकू के स्कूल से फोन आया था उसके प्रिंसिपल का। वो कह रहे थे कि टिंकू का परफॉर्मेंस बहुत वीक हो गया है और हम दोनों को साथ बुलाया है। अगर हम दोनों वहां नहीं गए तो टिंकू को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इसलिए जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कल तो तुम कह रही थी तुमको इसकी जरूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, आज इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? आप चुप रहिए, तुम चलो मेरे साथ। चलो। भाई दो बातें हो रही हैं, एक तो यो कि यो यहाँ से कतई कहीं ना जाएगा, दूसरी न तू इसे जुए में हार गई है और यो हमारा गुलाम हो रहा है। सिंपल, मैं मजबूर हूँ। जब तक मैडम नहीं कहेंगी मैं कहीं नहीं जा सकता। वाह, पले मेरे बाप के टुकड़ों पर और गुण इसके गा रहे हो। अरे ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी ना तो तने लाकअप में डाल दूंगी। जो वन पीस में घर जाने को हो रही है ना, तो निकल यहाँ से। ओ, हमारी मैडम को ज्यादा हल्के में मत लो, भूल जाइए अपने गुलाम पति को और जाइए आप यहाँ से। भाई बात सुन, घर में जो ना बर्तन और कपड़े हो रहे हैं उन्हें धो दे और डिनर के लिए बना ले मटन रोगन जोश। हाँ हाँ, और गरम मसाला अच्छी तरह डालना। मैडम बेचारी बहुत परेशान थी। जैसा आप कहे मैडम। यार एक बात बताओ, ये तुम्हारी बीवी अपने बाप का बड़ा दम भरती है, कर चक्कर क्या है? हाँ, तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही हैं क्या, इसके जैसे? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो भी परेशान रहते हैं इससे। ओहो, नहीं हो बात से। बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ससुर ने फोन लगाओ।
यहाँ मटक रहे हो और वहाँ पापा की वजह से मैं लटक गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा 1 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं और उनके नए पेपर्स के अनुसार अगर मुझे बैंक से 1 रुपया भी निकालना है ना, तो मेरे साइन के साथ साथ मुझे तुम्हारे साइन की जरूरत पड़ेगी। चेकबुक पर साथ लाई हूँ, ये रहा चेकबुक, साइन करो। यो साइन ना करेगा। क्यों नहीं करेगा? ना क्यों करे? अरे मेरे पति है। एक्सक्यूज मी, ना के कहा ना सुनाई को ना रहा पति। पति कोई ना आयो ना, बादाम भिगो के खाया कर, याददाश्त के लिए सही रहेगा ना। जहां तक मन याद हो रहा तो तू तो इससे जुए में हार गई है, यो तुम्हारा गुलाम हो रहा है। और तन्ने तो शर्म कोई ना आती ना, इतना परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल आदमी कम डांसर ना, इससे तो तू जो है बिल्कुल ही खुश ना है। पर मैं तो कतई खुश हो रही हूँ, तू यहाँ से निकल ले, चल खेल। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? गुलामों की जुबान नहीं होती आंटी, और अगर होती भी है तो काट दी जाती है। भाई 1 मिनट फटाकड़ी, जाते जाते एक बात यो हमारी भी सुन ले कि तन्ने तो यो कतई पसंद ना आ रहा, पर ना मन ने घना पसंद आ गया है। इसलिए मैंने यो निष्कर्ष निकाला है कि मैं जो है ना इससे कल शादी करूंगी। तो थारी किट्टी पार्टी में से जो कतई टी ब्रेक मिल जावे ना, तो तू आ जियो, इसने लास्ट टाइम गुड बाय कह लियो। ओके चल निकल। तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे? हाँ करूंगा, लेकिन अपनी खुशी से नहीं। आज जो भी मेरे हालात हैं वो तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मैं गुलाम बन गया हूं। लेकिन जितना दुख मुझे अपनी गुलामी से है, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि चलो मैं तुम्हारे कुछ काम तो आया। यार एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अच्छे खासे बाल हैं, तुम ये विग क्यों पहनते हो? एक बार मैं और डैडी हिल स्टेशन घूमने गए थे। सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखते देखते अचानक डैडी खुद सनसेट हो गए। मैं उन्हें बचाने गया, बाल बाल बच गए। ओह थैंक गॉड, बच गए। सिर्फ बाल बचे। डैडी, तब से उनकी याद में मैं उनके ये बाल पहने रखता हूँ। अरे ऐसा है ना, खुशी के मौके पर मैं यो बिल्कुल ही कलेश कतई ना चाह रही हूँ। ईब तो कल होगी शादी। सर मंगल मंगले शिवे सर्वार्थात के शरणे त्र्यंबके गौरी। अरे ओ, तू सही के मंत्र पढ़ रहा, सही में कराएगा हमारी शादी? भगवान के लिए ये सब बंद कीजिए। मैं कल रात को सो नहीं पाई, ये सोचकर कि कल मेरा पति किसी और का होने वाला है। आपने तो बहुत देर कर दी भाभी, अब तो तंबू उखड़ चुका है, हलवाई जा चुका है, लड्डू फूट चुका है, दही जम चुका है। नहीं मैडम, मुझसे गलती हो गई। जब ये मेरे पास थे तब पति क्या होता है इसके बारे में मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है मैडम। अब क्या फायदा भाभी, आप ही अपने पति को जुए में हारी थी। नहीं, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैडम, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए। थारा पति ना थारा था और थारा ही रहेगा हमेशा। यो जो सारा ड्रामा है ना, कस्टूम ड्रामा, यो तन्ने सही रास्ते पे लाने के लिए ही रचा था हमने। भाई ऑल यार्स, प्लीज टेक हिम। तू आजाद है भाई, जा। चलिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं होना आजाद। जानती हो क्यों? क्योंकि माना कि मैं यहाँ गुलाम हूँ,
लेकिन कम से कम मुझे पता तो है कि मैं गुलाम हूँ। तुम्हारे साथ घर पे मुझे यही नहीं पता कि मैं तुम्हारा पति हूँ या गुलाम हूँ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कीजिए। चलिए। बस बस, मुझे भाभी का दुख देखा नहीं जाता। गोद में बैठ ले इसकी, ना अडॉप्ट हो जा, तू मुन्ना बन जा इसका। दुख देखा ना जा रहा। और तू सीधे ना सीधी तरह मान ले, वरना रैप मार के सीधा कर दूंगी मैं तन्ने। देखो बालकों, खुशी खुशी अपना घर बसाओ, प्रेम से और इज्जत से जो है ना अपना घर बसाओ। और एक बात स्पेशली तू याद रख, जुआ और वो डिम्पल ना उसकी जैसी सहेलियां किसी का घर बनाती कोई ना है, बल्कि घर उजाड़ देवे। क्लियर? मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद। अरे भाई टेंशन वाली क्या बात हो रही है? भाई ठाणा है ना, गोली गाली तो चलती रहती है।